हरे कृष्णा। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28 और श्लोक संख्या 51 को कर रहे हैं और इसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि हम इस अध्याय का नाम है अगले जन्म में पुरंजन को श्री योनि की प्राप्ति। और इस अध्याय में हमें दिखाया जा रहा है कि कैसे ये जो राजा पुरंजन के रूप में जो रूपक के रूप में जो जीवात्मा है उसकी जीवन भर वो कैसे कार्य करता है, उसके जीवन में कैसे आसक्ति रही है और उसके गुण और स्वभाव के अनुसार उसको अगले जन्म में क्या प्राप्ति होने वाली है, मतलब कौन सा शरीर प्राप्त होने वाला है, ये बताया जा रहा है। और जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजा पुरंजन रूप में ये जो जीवात्मा है, अगर वो भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति कर इच्छा उसकी रहती है कि उसको हमेशा ही भौतिक विषयों के चिंतन में रहता है और ये भौतिक जो विषय है उसकी ही अपेक्षा अगर वो जीवन भर करता है तो अगला जन्म उसको ऐसा मिलता है कि वो सारी जो उसकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए उसको विशेष शरीर प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो जीवात्मा है वो अपनी बुद्धि पर आ सकता है, मतलब बुद्धि क्या सोचती है, बुद्धि क्या डिसीजन लेती है, उसके अनुसार उसको अगला शरीर मिल रहा है। जैसे राजा पुरंजन को अगला एक शरीर कैसे मिल रहा है बताया गया है, स्त्री का शरीर मिल रहा है, मतलब उस जीवात्मा की जो आसक्ति कहाँ पर है उसके अनुसार उसको जीवन मिल रहा है। और इसलिए ये पूरा अध्याय बताया जा रहा है हमारे लिए जीवात्मा, जो हम जीवात्मा ने शरीर धारण कर रखा है, तो ये शरीर में हमें अपने गुण स्वभाव और कर्म को कैसे हम बदल सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि शास्त्र के अध्ययन के द्वारा क्या कर रहे हैं, हम गुरु साधु और शास्त्र के द्वारा हम समझ रहे हैं, ये ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं कि हमें ये जो शरीर मिला है, ये शरीर में रहते हुए हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ है इसको कैसे पूरा करते हुए एक विशेष जो पंचम पुरुषार्थ है जिसको भक्ति कहा गया है, ये भक्ति योग की ये जो पंचम पुरुषार्थ है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के पीछे भागने के द्वारा या इसको प्राप्त करने से बढ़कर अगर हम पंचम पुरुषार्थ जो है भक्ति योग है इसको अगर हम प्राप्त कर लिया तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की ये जो सारी इच्छाएं होती है या जो इनके द्वारा जो फल प्राप्ति होती है वो भक्ति योग के द्वारा पूरी की तरह पूर्ण हो जाती है। जैसे हम अभी भक्ति योग, हम सपोज हम लोग अभी इस्कॉन ज्वाइन कर लिया है और हम क्या कर रहे हैं कि ये जो धर्म का पालन कर रहे हैं। और धर्म का पालन मतलब क्या, कि जैसे धर्म की व्याख्या क्या की जाती है कि हमारा कैसा स्वभाव है उसके अनुसार हमें कार्य करना होता है। जैसे हमेशा मैं उदाहरण देती रहती हूँ कि जैसे शुगर है, तो जो चीनी है उसका स्वभाव क्या है कि वो हमेशा ही मीठी रहती है। कभी किसी ने शुगर, अभी अभी शुगर हमें अभी के समय में कड़वी लग रही है, कोई गेस करना चाहेगा अभी कड़वी क्यों लग रही है? डायबिटीज। या कड़वी तो लग रही, लेकिन अभी क्या हो गया है, महंगी हो गई है। अभी 70 से 80 रुपए किलो हो गई है मैं शुगर, राइट, अभी जो फिलहाल में चल रही है। तो मतलब क्या हो रहा है कि भले ही वो महंगे हो या कोई भी हो, लेकिन उसका जो स्वभाव है कि वो कैसी है, हमेशा ही मीठी रहने वाली है। आप चाहे वो सोने के भाव में ले लो या लोहे के भाव में ले लो, वो हमेशा ही वो मीठी रहने वाली। उसी प्रकार जीवात्मा का स्वभाव क्या है कि हमेशा ही भगवान की सेवक के रूप में, भगवान के दास के रूप में जीवात्मा का स्वभाव है। लेकिन क्या हो रहा है कि जब हम ये शरीर धारण करते हैं, तो हम शरीर धारण करते हैं तो शरीर के अनुसार हमारा गुण, हमारा स्वभाव और ये जो धर्म करने की ये जो कार्य जो इच्छाएं होती है वो बदलते रहती है। जैसे अभी जीवात्मा है, किसी जीवात्मा ने कुत्ते के शरीर धारण कर लिया तो वो मनुष्य के अनुसार कार्य कर पाएगा क्या?
नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको क्या शरीर मिला है उसके अनुसार वो कार्य करेगा। जैसे बिल्ली है तो बिल्ली भी उसके अनुसार ही कार्य करेगी। गाय है तो गाय का जो शरीर उसको प्राप्त हुआ है उसके अनुसार ही वो कार्य करेगी। ऐसे ही मनुष्य को जो शरीर प्राप्त हुआ है, मनुष्य रूप में ये जो जीवात्मा आया हुआ है, तो उसको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो उसके अनुसार वो कार्य करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि बाकी सारी योनियां, जैसे 84 लाख योनियां जो है उसमें मनुष्य योनि विशेष है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य योनि में वो धर्म को समझ सकता है, अर्थ को समझ सकता है, काम को समझ सकता है और मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन बाकी ये जो योनियां है, इनको ना तो धर्म का पता है, ना तो वो काम के द्वारा काम जानते हैं, ना ही वो मुक्ति की इच्छा कर सकते हैं, और ना ही वो भक्ति के बारे में तो बिल्कुल भी सोच नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब मनुष्य को ये धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष प्राप्ति ये सब प्राप्त करने के लिए जब मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो उसके अनुसार वो जब कार्य करता है तो उसका अगला शरीर क्या होने वाला है इसके ऊपर वो दृढ़ विश्वास रख सकता है। और वो सोच सकता है कि मेरा अगला जन्म क्या होना चाहिए और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। उसके लिए वो गुरु, साधु और शास्त्र के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। और इसलिए कहा गया है कि ये जो मनुष्य योनि है बड़ी विशेष कही गई है, क्योंकि वो धर्म को समझ सकता है, धर्म के नियम को पालन कर सकता है, और उसके अनुसार वो काम को नियंत्रित कर सकता है, और काम के नियंत्रण के द्वारा वो अर्थ का अर्जन भी कर सकता है, और अर्थ अर्जन के द्वारा अपनी इंद्रिय तृप्ति मतलब कामेच्छाओं को भी पूर्ण कर सकता है। और इसके द्वारा वो करते करते वो मुक्ति क्या है उसको समझ सकता है। यहाँ तक कि वो मुक्तियां भी अलग अलग रूप से वो प्राप्त कर सकता है। और अगर उसको ये नहीं करना है और सीधा भक्ति योग करना है तो वो भक्ति योग भी कर सकता है। तो इस प्रकार से ये जो मनुष्य योनि मिली है, ये पुरंजन के द्वारा हमें सबसे बड़ा उदाहरण दिया जा रहा है कि हमारी आसक्ति कहाँ होनी चाहिए। क्या हमें धर्म का पालन करके हुए मुक्ति प्राप्त करना है, या धर्म का पालन करते हुए अर्थ के द्वारा हमें इंद्रिय तृप्ति करनी है। ये हमें यहाँ पे वो जो सही और गलत का निर्णय करना होता है। और इस प्रकार से ये जो निर्णय कौन करता है, सही क्या है गलत क्या है, तो ये निर्णय करने वाली बुद्धि होती है। और जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि राजा पुरंजन जो अपनी बुद्धि पर मतलब जो बुद्धि डिसीजन लेती है उसके ऊपर आसक्त है, तो जो बुद्धि डिसीजन लेगी उसके अनुसार वो कार्य करेगा, और उसके अनुसार ही उसको अगला शरीर मिलने वाला है। तो इसीलिए हमें ये बताया जा रहा है कि हमने यह मनुष्य शरीर धारण कर लिया है, और मनुष्य शरीर ने जब हम लोगों ने धारण कर लिया है तो हमारा ये स्वभाव होना चाहिए कि हम धर्म का पालन करें। और धर्म का पालन करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले धर्म को पालन करना है, धर्म के आदेशों को समझना है। तो हमें क्या है, हमें ज्ञानी बनना पड़ेगा। और ज्ञानी बनने के लिए हमें कौन चाहिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें कौन चाहिए, गुरु गुरु और शास्त्र, गुरु, साधु और शास्त्र की आवश्यकता होती है। और ये जो धर्म का पालन हमें कैसे करना है ये गुरु सिखाता है। और गुरु ये शास्त्र और गुरु ये धर्म का पालन कैसे करना है, कहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है, तो ये शास्त्र के द्वारा प्राप्त होता है। और साधु जो होता है वो ये गुरु और शास्त्र के द्वारा जो धर्म प्राप्त हुए हैं, जो आदेश प्राप्त हुए, उसको तंतुता मतलब जैसे एज इट इज वो उसका पालन करता है। तो इसलिए हमें गुरु, साधु, शास्त्र की बहुत आवश्यकता है। और जब हम लोगों ने ये मनुष्य शरीर धारण किया है तो ये धर्म को समझ सकते हैं गुरु, साधु, शास्त्र के द्वारा। और धर्म के द्वारा हमें अर्थ अर्जन कैसे करना होता है इसका हमें प्राप्त होता है। मतलब अर्थ कैसे कहा जाता है कि ऐसे नहीं कि आपने किसी को ज्ञान दे दिया या फिर कथा कर ली तो आपने धन प्राप्त कर लिया। नहीं, धन प्राप्त करना मतलब क्या कि जो
भगवान की ये जो संपत्ति है, कैसी संपत्ति? धन मतलब केवल पैसा या सोना या गोल्ड, ये जो है वो धन तो है, लेकिन विशेष रूप से धन कौन सा बोला गया है कि ये जो शरीर रूपी धन है, हमारा जो स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य कैसा होता है? या तो शारीरिक या तो मानसिक। तो ये स्वास्थ्य भी हमें बनाए रखना होता है। मतलब हमारी मन, बुद्धि, इंद्रिया, ये सारे अगर हम स्वस्थ में है, स्वस्थ है मतलब बहुत इंद्रियां जो है, ये जो इंद्रियों को वेग का हम जब दमन करते हैं, तो हमें समझना है कि हमारी इंद्रिया स्वस्थ है। अगर हम हमारी इंद्रिया वेग के पीछे दौड़ रहे हैं, तो हमारी इंद्रिया स्वस्थ नहीं है। तो ये हमें समझना होगा। ये कैसे हम समझ पाते हैं? जब हम गुरु साधु के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। तो जब हमारी इंद्रिया स्वस्थ है, दैट मीन्स हमारा शरीर स्वस्थ है। और हमारा शरीर स्वस्थ है मतलब क्या? कि हमारी शारीरिक तंदुरुस्ती भी अच्छी है, और हमारा मानसिक बल भी हमेशा बढ़ते रहता है। सोचिए, अगर कहीं पे हम जो किचन में या कहीं पे काम कर रहे हैं, हमारी उंगली कट जाती है, तो हमारा दिन भर कहाँ पे ध्यान चला जाता है? जहां पर उंगली कटी है वहीं पर ध्यान चला जाता है। दैट मीन्स हमारा अभी फोकस कहाँ हो गया? उस इंद्रिय की ओर चला गया है। लेकिन अगर उंगली ठीक है, सारा शरीर ठीक है, तो हम कहाँ पे फोकस कर पाएंगे कि हमारा अभी कर्तव्य क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, हमारा गुण क्या है, और हमारे भक्ति के लिए बढ़ने के लिए हमें क्या कार्य है, इसके ऊपर फोकस करेगा। लेकिन एक इंद्रिया के ऊपर कुछ का हो गया, जैसे उंगली कट गई, तो हमारा फोकस डाइवर्ट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंद्रिया स्वस्थ है, तो हम धर्म के विषय में सोच सकते हैं, काम के विषय में सोच सकते हैं, अर्थ के विषय में चिंतन कर सकते हैं, और मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे ये जो मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, कि इसको समझना है कि धर्म क्या है, धर्म के द्वारा ये जो अर्थ कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अर्थ मतलब इन द सेंस कि हमारा शरीर स्वस्थ कैसे हो सकता है, हमारा मानसिक बल, ये जो बुद्धि जो तर्क करता है और बुद्धि जो डिसीजन लेता है, उसको कैसे बलशाली बना सकते हैं। धर्म के आदेश को प्राप्त करते हुए गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा हमें बुद्धि को स्ट्रांग बनाना होता है। और बुद्धि जब स्ट्रांग होगी, तो ये काम की ये जो इच्छा है वो अपने आप सप्रेस हो जाती है, वो दब जाती है। और ये जो सही और गलत का जो डिसीजन है वो आगे बढ़ने लगता है, और हमारे सारे जो डिसीजन है धर्म के अनुसार होने लगते हैं। और धीरे धीरे इन जो परमार्थ की ओर धीरे धीरे ये मुक्ति का ये जो परमार्थ है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम कार्य करने लगते हैं। और जैसे ही मुक्ति के स्तर पर धीरे धीरे आने लगते हैं, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि मुक्ति भी 5 प्रकार की होती है, राइट? सायुज्य मुक्ति, जो ऐश्वर्य प्राप्त की मुक्ति, भगवान के जैसा शरीर प्राप्त करना, भगवान के लोक में जाना, और भगवान के जैसा शरीर प्राप्त करना, ये जो 4 प्रकार की मुक्तियां है। और उसमें एक और मुक्ति है जिसको बड़ी विशेष कही गई है, कि भगवान के जैसे जो भगवान का तेज है उसमें लीन होना ना, या फिर उसमें एक रूप हो जाना। तो ये जो सायुज्य मुक्ति जो है, इसको वैष्णव कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन 4 मुक्तियों को जो भगवान के ये जो शुद्ध भक्त है उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि वहां पे इन 4 मुक्तियों के द्वारा आप भगवान की प्रत्यक्ष सेवा कर सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान का संग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सायुज्य मुक्ति में आपको यहाँ पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। कुछ भी प्राप्त नहीं होता इन द सेंस कि आपका वहां पे ना तो शरीर है, और ना ही भगवान का कोई रूप होता है, भगवान का कोई साकार रूप नहीं होता है। तो वहां पे भगवान मतलब केवल एक अणु के रूप में आप रह जाते हो। तो इसलिए वैष्णव उस मुक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से धर्म का ज्ञान हमें प्राप्त, जैसे हम अभी शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये जो 4 प्रकार की मुक्तियां है, तो ये सायुज्य मुक्ति कैसे अलग है, इसको हम समझ रहे हैं ना? तो इसलिए ये जब हम अंतर समझेंगे, तो हम क्या सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति करने की इच्छा करेंगे? नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो साहित्य मुक्ति है, इसको वैष्णव परंपरा में वैष्णव आचार्य सीधा सीधा बोलते हैं कि ये आत्महत्या है।
हम्म, इसको सुसाइड कहा गया है। मतलब क्या, वहां पर आप एक बार सायुज्य मुक्ति आपने प्राप्त कर ली, वहां पे ना तो आपका शरीर होता है, ना ही भगवान का साकार रूप होता है। तो आपका शरीर ही नहीं है, आपकी इंद्रियां ही नहीं है, तो आप कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इंद्रियां ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, तो कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। और कार्य कर, अगर शरीर भी है, इंद्रिया भी है, लेकिन भगवान का वहां पर साकार रूप नहीं है, तो आप किसकी सेवा करें? क्योंकि जीव का स्वभाव क्या है? सेवा करना, भगवान का दास के रूप में रहना, ये स्वभाव है। लेकिन सायुज्य मुक्ति में ना तो आपका इंद्रिया है, ना तो हमारी इंद्रिया है, ना ही भगवान का साकार रूप है। इसलिए वैष्णव परंपरा में वैष्णव आचार्य कहते हैं ये आध्यात्मिक आत्महत्या है। और ये कैसे हमें पता चल रहा है? क्योंकि धर्म को हम पालन कर रहे हैं, और गुरु साधु शास्त्र के द्वारा हम ये समझ रहे हैं। और इसलिए हम ये देख रहे हैं कि ये जो मुक्तियां है, ये कैसे अलग अलग प्रकार की होती है। और मुक्तियां प्राप्त करने पर हमारी सिद्धि, मतलब जैसे अभी सारूप्य मुक्ति हम लोगों ने प्राप्त कर ली। सारूप्य मतलब क्या? कि भगवान के जैसा ही रूप हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। लेकिन कोई जीवात्मा भगवान के जैसा कोई बन पाएगा? भले ही भगवान के जैसा रूप प्राप्त कर लिया, चतुर्भुज रूप है, मुकुट है, किरीट है, कमंडलू है, सब कुछ है, पीताम्बर धारण कर लिया, भगवान के जैसा श्रृंगार कर लिया, सायुज्य रूप में सब कुछ भगवान के जैसा रूप रहेगा। लेकिन भगवान ने जो वैडूर्य मणि धारण कर लिया है, हाँ? भगवान के शरीर पर जो श्रीवत्स चिन्ह है, वो कोई धारण कर सकता है? नहीं। भगवान हमेशा ही भगवान भगवान रहेंगे, और जीवात्मा जीवात्मा रहेंगे। चाहे आप सायुज्य सारूप्य मतलब भगवान के जैसा सौंदर्य, भगवान के जैसा रूप भी क्यों ना धारण कर ले, लेकिन भगवान हमेशा ही भगवान रहेंगे, और जीवात्मा हमेशा ही जीवात्मा रहेंगे। भगवान के लोक में क्यों ना चले जाए, भगवान के जैसा रूप प्राप्त कर ले, भगवान के जैसा सौंदर्य भी प्राप्त कर ले, भगवान के जैसा ऐश्वर्य भी प्राप्त कर ले, लेकिन जो जो श्री लक्ष्मी जो है, वो हमेशा ही भगवान की ही सेवा करेगी, कभी भी वो जीवात्मा की सेवा नहीं करेगी। तो इस प्रकार से मुक्तियों का ये जो अंतर है, उसको हम समझ पाएंगे। तो इसलिए जो है मनुष्य शरीर में इस धर्म ज्ञान अर्थ के द्वारा हम ये मुक्तियों को भी समझेंगे, साधु गुरु शास्त्र के द्वारा इसका अंतर भी हम समझेंगे, और ये सब प्राप्त होगा। ये सारा जो ज्ञान है, ये भक्ति योग के द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे हम लोग अभी इस्कॉन संस्था ज्वाइन कर लिया है, शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान का उच्चिष्ट रूप में जो प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं, और विशेष रूप से हम क्या कर रहे हैं? शास्त्र का अध्ययन कैसे कर रहे हैं? विशेष रूप से साधु के संग में। और सबसे बड़े साधु हमारे लिए कौन उपलब्ध है? तो ये शब्द के रूप में, इन ग्रंथों के रूप में श्रील प्रभुपाद हमारे लिए उपस्थित है। और इस प्रकार से हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा, हमारे अपने गुरु के द्वारा हम इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि ये जो शरीर हमें मिला है, तो केवल मुक्ति से बढ़कर हमें भगवत प्राप्ति करना है। मुक्ति करने से क्या होगा? मतलब भले ही हम भगवान के लोक में चले जाएंगे, भगवान की जैसा सेवा कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जो जीव बद्ध शरीर में फंसे हुए हैं, उनको हम मुक्त कर पाएंगे अगर हम ये मनुष्य शरीर धारण कर देंगे। भौतिक जगत में रहते हुए भी हम भक्तियों का पालन करेंगे, तो हमें देखिए, मुक्ति प्राप्त करने पर हम भगवान के लोक में जाएंगे, तो भगवान प्रसन्न खुश तो होंगे ही निश्चित रूप से, क्योंकि भगवान की संगति हम करेंगे। हाँ, भगवान की वहां पे प्रत्यक्ष रूप से सेवा करेंगे। लेकिन भगवत गीता में भगवान स्वयं क्या बोलते हैं? कि ये जो ज्ञान है, ये जो मेरे जन्म कर्म, ये जो तत्वता जो जानते हैं, वो जो जो जीव जो नहीं जानते हैं कि मेरे कर्म, मेरा जन्म, मेरे जो लीलाएं है, ये कैसी दिव्य है, इसको न जानने वाले लोगों को जो बताएगा,
हाँ, मतलब मेरा तत्वता ज्ञान जो है उसका उपदेश, उसका प्रचार प्रचार प्रसार जो करेगा वो जीवात्मा मेरे लिए सबसे प्रिय है। और इसको भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान स्वयं बोलते हैं कि मेरा जो ये रहस्य है जो किसी अन्य को बताता है वो व्यक्ति मेरे लिए सबसे प्रिय है। अभी मुझे बताए है कि जिसने मुक्ति प्राप्त कर ली है, जो भगवान के साथ में रह रहा है, भगवान के लोक में, भगवान के जैसा सौंदर्य उसने रूप प्राप्त कर लिया है, भगवान के जैसा रूप प्राप्त कर लिया है, वो ज्यादा प्रिय है, या भगवान जो बोल रहे हैं कि जो मेरा नाम का प्रचार प्रसार करेगा, मेरे रहस्य को बताएगा, उसका प्रसार करेगा, वो मेरे लिए प्रिय है। कौन प्रिय है? भगवान। हम्म कौन प्रिय है? भगवान। जो प्रसाद करेगा माता जी। हाँ, तो भगवान ने कहीं पे किसी भी शास्त्र में आज तक हमें कुछ, हम लोग देखिए 5 साल से ज्यादा अभी इस्कॉन में सबने, यहाँ पे जो भी उपस्थित है सबसे 5 साल से ज्यादा सब लोगों ने ज्वाइन किया है। आप अभी हम लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि सब भगवान ने कहीं पे ऐसे लिखा है कि जिसने ये मुक्ति प्राप्त कर ली है वो मेरे लिए सबसे प्रिय है? कहीं पे सुना हम लोगों ने कि जिसने मुक्ति प्राप्त कर लिया है वो सबसे प्रिय है? नहीं, भगवान ने यही बोला है कि जो मेरे नाम का प्रचार करेगा, मेरे ये रहस्य को बताएगा, इसका प्रचार प्रसार करेगा, वो व्यक्ति मेरे लिए प्रिय है। हुँ? तो मतलब हम भक्त बने नहीं बने ये हम लोगों को पता नहीं है। ये हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस है प्रचार प्रसार करना। हम्म जब हम प्रचार प्रसार करेंगे तो भगवान को अपने आप हम प्रिय हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि हमें ये भक्त ही बनना है। ऑफ कोर्स भक्त बनना है, हमारा उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें जो प्रयास है, और हमेशा ही स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, जारे देके तारे कहो कृष्ण उपदेश। हाँ? मतलब जो भी आपने सुना है कृष्ण के विषय में वो ही कृष्ण उपदेश आपको करना है। तो इसके लिए बोला है क्या वहीं पे कहीं पे बोला है कि पहले आप भक्त बनो और ऐसे करो? बोला है कि केवल भक्त ही प्रचार कर सकता है? नहीं, जो आपने बोला है वो आप कृष्ण का, जो आपने कृष्ण के विषय में सुना है वो आपको बोलना है। मतलब इसका अर्थ ऐसा नहीं कि आपको भक्त नहीं बनना है, मतलब हम लोगों को भक्त नहीं बोलना है। भक्ता तो निश्चित रूप से बनना है। हाँ, क्योंकि जब तक हम भक्ता बनेंगे तभी तो हम ये अंतर समझ पाएंगे ना कि मुक्तियों में कैसे कैसे अंतर होता है और भगवान ने कहाँ पे क्या बोला है, ये हम भक्ता बनने के बाद ही समझ पाएंगे। तो इसीलिए भक्ता तो निश्चित रूप से बनना है, लेकिन जो हम लोगों ने भक्तों के द्वारा जो सुना है उसका प्रचार प्रसार करेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान को प्रिय बन जाएंगे और भगवान हमारे ऊपर विशेष प्रकार से ध्यान देंगे। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारी बुद्धि, हमारी आसक्ति कहाँ पे होनी चाहिए, कि पुरंजन के रूप में ये जो जीवात्मा है बुद्धि के ऊपर आसक्त है, इसलिए उसको श्री शरीर प्राप्त हो रहा है। लेकिन हम जो है इस उदाहरण के द्वारा सीख रहे हैं कि हमारी आसक्ति धर्म की ओर होनी चाहिए, काम इच्छा की पूर्ति के लिए होनी चाहिए, अर्थ प्राप्ति के लिए होना चाहिए, या मुक्ति के लिए होना चाहिए, या फिर इससे भी बढ़कर, इन 4 पुरुषार्थ से बढ़कर पंचम पुरुषार्थ जो भक्ति योग है उसके ऊपर होना चाहिए। ये हमारा डिसीजन होगा। और इस श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो भक्त होते हैं वो कैसे भक्ति योग, मतलब इनका जो भक्ति योग इतना विशेष होता है कि यहाँ पे जैसे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं भगवत गीता में बोला गया है, व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एक कुरुनंदना। मतलब इनका जो व्यवसाय होता है ना, व्यवसाय मतलब क्या, जैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं व्यवसाय को, हम लोग क्या ट्रांसलेट करेंगे, बिजनेस। मतलब बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, हमारा कार्य। मतलब एक भक्त के रूप में हमारा क्या कार्य होना चाहिए, एक कुरुनंदन, मतलब केवल कुरुनंदन। और कुरुनंदन मतलब क्या, ये जो कुरुवंश का ये जो अग्रणी है, कौन है कुरुवंश का अग्रणी, तो भगवान श्री कृष्ण। ये जो भगवान श्री कृष्ण यही हमारा होना चाहिए। हमारा व्यवसाय क्या होना चाहिए, केवल भगवान की प्रसन्नता, ये बताया जा रहा है। मतलब क्या कि धर्म अर्थ काम मोक्ष इसके द्वारा तो आप भगवान को प्राप्त कर ही सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये सीढ़ी के द्वारा भगवान की प्राप्ति है।
लेकिन भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्ति कैसे है? एक एलिवेटर में चढ़ने बैठने के जैसा है, सीधा आप चढ़ जाएंगे। एक बटन स्विच ऑन कर लो। कौन सा बटन स्विच ऑफ करना है, स्विच ऑन करना है हम लोगों को? लिफ्ट का ऊपर जाने वाला। लिफ्ट का। तो इस कौन सी लिफ्ट में बैठने वाले हैं हम लोग? भक्ति भक्ति योग योग। की लिफ्ट। भक्ति योग की लिफ्ट में हमें बनना है, ना ही धर्म अर्थ का। ऐसा नहीं कि हम लोग भक्ति योग में के लिफ्ट में बैठ गए हैं तो सीधा भगवान को प्राप्त करेंगे और धर्म को छोड़ देंगे। नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं ना, कि ये जो श्रील बिल्व मंगल ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि जिसने भक्ति योग की प्राप्त कर लिए है उसके दरवाजे पर ये मुक्तियां खड़ी रहती है। और वो कैसे खड़ी रहती है? ये पांचों के पांचों मुक्तियां हाथ जोड़कर खड़ी रहती है कि हे प्रभु, हे माता, मैं आपकी सेवा करने के लिए इच्छा करता हूँ कि आप ये तो सायुज्य मुक्ति या सारूप्य मुक्ति या शास्त्रीय मुक्ति जो भी आपकी इच्छा है वो आप स्वीकार कर लिए। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त क्या सोचते हैं कि हम लोगों को ये मुक्तियां नहीं चाहिए। हम लोगों को क्या चाहिए? भगवान की प्रत्यक्ष रूप से सेवा चाहिए। हम लोग भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। भगवान का यह दिव्य रहस्य है, तत्वता जो जानते हैं उसको हम प्रचार करना चाहते हैं। देखिए, मतलब धर्म अर्थ काम और मुक्ति कहाँ पर आती है? लास्ट में आती है। तो जब मुक्ति लास्ट में आती है तो ये धर्म काम अर्थ ये अपने आप पीछे आती है कि नहीं आती? आती है ना। जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? जैसे अनुवाद, उस श्लोक के अनुवाद में क्या लिख रहे हैं कि जहां तक मुक्ति का प्रश्न है, मेरे विचार में वह तो मेरे द्वार पर हाथ जोड़े मेरी सेवा करने के लिए प्रतीक्षा करती है। और उसके साथ धर्म अर्थ काम संबंधी सारी भौतिक सुविधाएं खड़ी रहती है। मतलब जब कोई व्यक्ति जो है, कोई जीवात्मा सीधे ही भक्ति योग को धारण कर लेगा। तो अभी मुझे बताइए कि जब कोई व्यक्ति जीना से मतलब स्टेयर केस से चढ़ के जा रहा है, तो ये स्टेयर केस कहाँ पे होती है यूजुअली? और जो एलिवेटर होता है वहां वो कहाँ पे होती है? मतलब एक छोटा सा शॉप है, जो 3 या 2 माले का है, वहां पर हम लोगों को सीढ़ियां चढ़कर जानी होती है। तो वो लोकेशन कहाँ पर होता है? और जहां पर एलिवेटर होता है वो लोकेशन कहाँ पर होता है? मतलब जो सीढ़ियां चढ़कर जाने वाली होती है वो शॉप छोटा होता है, लेकिन जहां पर एलिवेटर होता है वो क्या होता है? वहां पे मॉल हम लोग बोलते हैं उसको, राइट? मॉल में एलिवेटर होता है, मतलब एक ही समय पर सारी सुविधाएं होती है। और वो एक जो छोटा सा शॉप है 2 या 3 माले का, वहां पर या यूजुअली 4 या 5 शॉप मिल जाएंगे हम लोगों को। लेकिन जहां पर एलिवेटर होता है वो मॉल होता है, और वहां पर एक ही समय में सारी सुविधा हम लोगों को मिल जाती है। जो भी सारी वस्तुएं एक ही समय पर एक ही जगह पर मिल जाती है। इसी प्रकार यहाँ पे बताया जा रहे हैं कि जो भक्ति योग प्राप्त करेगा उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष और ये सारी जो सुविधा है वो अपने आप प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए उसको अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि यदि कोई भक्ति में आगे बढ़ा हुआ होता है तो उसको भगवान के दर्शन करने, मतलब भगवान जैसे बोलते हैं ना कि मुक्ति प्राप्त करने से हम भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान के लोक में रहेंगे, भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे, भगवान के जैसा रूप प्राप्त करेंगे, भगवान के जैसा यश प्राप्त करेंगे। ये सब कुछ कैसे होगा? भक्ति के द्वारा, बिना किसी अलग से प्रयास किया हुआ सीधे ही अपने आप को प्राप्त हो जाती है। तो जब ये सारी मुक्तियां प्राप्त हो जाएंगी तो भगवान की जैसा सौंदर्य, भगवान का साक्षात दर्शन करने के लिए मुक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता रह जाएगी? नहीं रहेगी, क्योंकि भक्ति योग के द्वारा हम सीधा भगवान के साथ आदान प्रदान करेंगे। भगवान आपको कौन सा वस्त्र आज पहनना चाहते हैं, आपको किस प्रकार की माला आपको स्वीकार करना चाहते हैं, आपको बांसुरी चाहिए, बंसी चाहिए, वेणु धारण करना चाहते हैं, ये भी सीधे सीधे आप भगवान से बात कर सकते हैं। जैसे कि भगवान के साथ कौन बात करता है? भगवान की जो अपनी माता है, यशोदा मैया है, नंदा बाबा है, अर्जुन है, सखा, ये कैसे बात
बात करते हैं, ऐसे बात हम उनके साथ कर सकते हैं। कब? लेकिन हम भक्ति योग में दृढ़ निश्चय रहेंगे और भगवान की प्राप्ति की इच्छा करेंगे और भगवान को हम प्राप्त करेंगे। और इसके लिए क्या बोला है भगवान? उस प्रकार से हमें मुक्ति की भी आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान का नाम का प्रचार प्रसार करते रहो, भगवान का प्रसाद के रूप में उच्छिष्ट प्राप्त करते रहेंगे और भगवान का ये जो ज्ञान है साधु गुरु शास्त्र के द्वारा प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार से जब हमारा जीवन गुरु के द्वारा मार्गदर्शित रहेगा और उसके ऊपर जब हम दृढ़ रहेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान को प्रत्यक्ष रूप से बात कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं। उनकी प्रत्यक्ष आदेश, मतलब जैसे हम लोग अभी सामने सामने बात कर रहे हैं, ऐसे भगवान के द्वारा हम बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उनकी प्रत्यक्ष संगति के द्वारा प्रत्यक्ष सेवा कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे बताया जा रही है। लेकिन इसके लिए हमें क्या है? ये गुरु साधु शास्त्र के द्वारा मार्गदर्शन पर दृढ़ रहना है और ये भक्ति योग के स्तर पर हमें आगे बढ़ना है। तो ये मुक्ति के धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये अपने आप हमें प्राप्त होगी, इसके लिए हमें अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार का जब हमारा भाव रहेगा कि भगवत प्राप्ति, भक्ति योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति, भक्तों की संगति, ये सारे जो 5 मुख्य तत्व है भक्ति के, साधु संग, अर्चा विग्रह, नाम जप, शास्त्र का अध्ययन और धामवास, ये जो 5 क्रिया है भक्ति की, इसको जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान को प्राप्त करेंगे और इसके लिए हमें अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस स्तर पर जब व्यक्ति बढ़ जाता है तो मुक्तियां निश्चित रूप से उसके दरवाजे पर हाथ जोड़ के खड़े रहती है। जब मुक्तियां हाथ जोड़ के खड़े रहती है तो सारी सुख सुविधाएं अपने आप उपलब्ध हो जाती है, उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। यही बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि हमारी आसक्ति जो है ये हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? भक्ति योग के द्वारा भगवत प्राप्ति की ओर होनी चाहिए। और इस प्रकार से जब हमारी बुद्धि भक्ति योग के द्वारा भगवत प्राप्ति के लिए रहेगी तो निश्चित रूप से हमारा जो अगला जन्म होने वाला है वो निश्चित रूप से भगवान के भक्त के रूप में होंगी, क्योंकि इसका वचन स्वयं भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, देते हैं कि किसी ज्ञान योग का भक्ति योग, सॉरी भक्ति योग की बात नहीं हो रही, ज्ञान योग या कर्म योग या योग मार्ग में अगर उसका पतन हो जाता है तो उसको ऐसे धनी और वैष्णव परिवार में जन्म मिलता है। लेकिन भक्ति योग के द्वारा अगर हम पतन हो जाता है तो हमें क्या होगा? भक्ति दोगुना होकर अगले जन्म में मिलती है। जैसे बोला गया भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बोला गया कि जब भक्ति योग में कोई, जैसे वो श्लोक आता है ना, स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महत्व बना, मतलब थोड़ी सी भी भक्ति कोई करता है तो बड़े से बड़े भय से उसकी सुरक्षा हो जाती है। और सबसे बड़ा भय कौन सा है? हमारा पतन हो जाना। और पतन कहाँ पर? इस भौतिक बंधन में फंस जाना। ये इस भौतिक बंधन से हम नहीं फंसेंगे। भक्ति योग के द्वारा हम निश्चित रूप से ऐसा शरीर धारण करेंगे, मतलब क्या कि हम अगले जन्म में मनुष्य शरीर ही धारण करेंगे और ऐसे परिवार में जन्म लेंगे जैसे वैष्णव परिवार में जन्म लेंगे। और उस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद स्वयं का उदाहरण देते हैं कि निश्चित रूप से जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो श्रील प्रभुपाद जी की जो गुरु है, उनका भी जीवन हम देखते हैं कि कैसे वो धनी परिवार में, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी के परिवार में उनका जन्म हुआ। और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के माता पिता भी कैसे जन्म से वो मतलब कैसे थे? वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ। तो इस प्रकार से जब हम भक्ति योग में दृढ़ रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा अगला जन्म जो होगा वैष्णव परिवार में ही होगा। हम जन्म से ही भगवान का प्रसाद, भगवान
के शुद्ध भक्त और शास्त्र का जो गुणगान है हमारे कानों पर पड़ता रहेगा, और निश्चित रूप से हम भक्ति में जो हम आधा अधूरा रह गया है उसकी पूर्ति हम निश्चित रूप से करेंगे। तो इसलिए हमारी बुद्धि जो है भक्ति और भक्ति योग के द्वारा ही आसक्त होने चाहिए। ये बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझाना चाहते हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरी हरी बोल। थैंक यू। अच्छा।